हाय फ्रेंड्स, दिस इज पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए बिना बातें किए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर पहला है ईरान, दूसरा मिस्र, तीसरा अबिसिनिया और चौथा मंगोल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबिसिनिया। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा बलबन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो है पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से भी ट्विस्ट करके पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर याद रखिएगा और मिस्टेक मत कीजिएगा। अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है ऐबक, दूसरा मोहम्मद तुगलक, तीसरा बलबन और चौथा इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। और ये जो है 1265 ईस्वी पर में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा आप लोग डेट भी। अगला देखते हैं। बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था। दूसरा, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। और तीसरा, बलबन ने एक एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। तो ये तीनों ही सही है। उसने अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए उसने अफरासियाब वंश का होने का दावा किया। और उसने सारी शक्ति भी जो है वो अपने हाथों में केंद्रित की, ये भी सही है। और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन भी किया। तो फ्रेंड्स, ये तीनों का तीनों ही सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? ऑप्शन नंबर पहला है कैकुवाद, दूसरा जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा नसीरुद्दीन महमूद और चौथा निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा नासिरुद्दीन महमूद। तो ये जो शादी करवाई उसने अपनी बेटी की उसके साथ, इसके पीछे और कुछ नहीं, बस एक पॉलिटिकल मुद्दा था। मतलब उसने अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ताकि उसे एक सपोर्ट मिल सके, तो इसलिए उसने ये रिश्ता किया था, अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवाई थी। चलिए अगला देखते हैं। सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? ऑप्शन नंबर पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है बलबन, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा सिकंदर लोदी। तो पहले मैं बता दूं साजदा और पैबोस क्या है। साजदा जो होता है वो मतलब पूरा लेट के दंडवत प्रणाम, जमीन पे पूरी तरह से लेट के। और पैबोस का मतलब होता है राजा के कदम को चूमना। तो ये जो है बलबन ने किया था। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ये बलबन ने शुरू किया था। और उसने ये इसलिए किया था क्योंकि जब इल्तुतमिश के मौत के बाद जब रज़िया सुल्ताना बनी थी, तब जो अमीर सरदार थे वो लोग बहुत ज़्यादा तंग किए थे, बहुत विद्रोह भी किए थे, क्योंकि वो बेसिकली किंग मेकर बनना चाहते थे। तो उसके उस उपद्र को रोकने के लिए और उनको औकात में रखने के लिए ये जो है उसने ये रस्म शुरू की, ताकि उन लोगों को उनकी जगह दिखाई जाए कि बेसिकली उनका काम क्या है। तो ये उनके लिए ही स्पेशली किया गया था, ये रस्म बलबन ने शुरू की थी। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था? ऑप्शन नंबर पहला है चंगेज खां, दूसरा बातू खां, तीसरा तैर बहादुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां। वो जो है पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था। बट एक अच्छी बात ये थी कि उसने इसे पार करके भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो अगर क्वेश्चन ये इससे भी रिलेटेड आ सकते हैं तो आप लोग याद कीजिएगा कि जो है वो आक्रमण नहीं किया था नदी को पार करके, वो पीछा करते हुए वहां तक ज़रूर पहुंचा था। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ लेके आ जाऊँ कि आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत ना ना पड़े, यहीं से सब कुछ आप लोगों का कवर हो जाए।
बट फिर भी कंसेप्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहने वाला है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ ही देख लोगे तो फिर आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बलबन, तीसरा मोहम्मद तुगलक और चौथा सिकंदर लोदी। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। तो जो दिल्ली का आसपास का इलाका था, दोआब का, गंगा यमुना नदी के पास का या फिर अवध का, वहाँ पे क्या होता था, सड़कें जो है वो चोर डाकुओं से भरी पड़ी थी, सेफ नहीं था बिल्कुल भी। और जो आसपास के पूर्वी क्षेत्र के जो राजपूत जमींदार थे, उन्होंने क्या किया था, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे अपने किले स्थापित कर दिए थे। तो जो राजपूत थे वो क्या कर रहे थे, सीधे सीधी जो शासक था दिल्ली का, उसको चुनौती दे रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इसी को कंट्रोल में करने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई और इसी के तहत जो है उसने बदायूं के जो राजपूत गढ़ थे उनको उसने नष्ट किया। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। कथन कारण। पहला है अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। दूसरा, उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है। उसने गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की थी और उसने जो है वो अमीरों, क्योंकि अमीर एकजुट होते थे तो वो साजिश ही करते थे मैक्सिमम टाइप, क्योंकि उन्हें तो भाई किंग मेकर बनना था। तो इसलिए उसने क्या किया था कि उनके उत्सवों और भोजों पर रोक लगा दी थी पूरी तरह से। तो ये दोनों ही सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मलिक काफूर, तीसरा है खुसरो और चौथा है मोहम्मद तुगलक। तो जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, उसके बाद मलिक काफूर ने उसके बेटे को, उसका जो नाबालिग बेटा था उसको गद्दी पे बैठाया। फिर अमीरों ने साजिश करके काफूर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो फिर एक खुसरो नामक जो व्यक्ति था जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, वो गद्दी पे बैठा और उसने जो है वो निजामुद्दीन औलिया को भेंट किया और उस भेंट को निजामुद्दीन औलिया ने स्वीकार करके उसे सम्मान प्रदान किया। तो यही पूरा स्टेटमेंट है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरो। याद रखिएगा आप लोग, ये हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और देख ही रहे हो आप लोग मेरी वीडियोस में बैक टू बैक क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।